Good morning, students. Today we are studying the new topic of triangle. आज हम लोग नया चैप्टर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, आपका एक ज्योमेट्री का पार्ट है ट्रायंगल। हम लोगों ने क्लास 9th पे पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स की, और 10th में ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी। थोड़ा समझो। बात आती है डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशंस क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। आप जितना डीपली समझेंगे उतनी बहुत डीपली आपको समझ में आएगा। अगर जरा सा भी अगर आपने लाइटली लिया यहाँ पे तो फिर समझ लो पूरा ज्योमेट्री का टॉपिक आपका पूरा बेकार हो जाएगा। थोड़ा समझो। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर शेप आर सेम। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनके शेप क्या हो? सेम हो। जैसे लाइक दिस, मान लो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में है और ये भी ट्रायंगुलर शेप में है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा समझो। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो? प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल। पहला पॉइंट क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो पॉइंट पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नाउ देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी और उनके एंगल इक्वल होंगे। ए बी सी और पी क्यू आर आपके पास ये दो ट्रायंगल दिए गए और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये कहा गया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते चलना एक एक बात को। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है, एक लहर टाइप की होती है, ये लाइक दिस। समझो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर सिमिलर है तो कंडीशंस क्या बनेगी? नंबर पहला पॉइंट आता है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। इनकी साइड्स होगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। अच्छा, ध्यान रखना इसको। नेम्ड प्रोसेस इसका बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इसका नेम लिखने का तरीका क्या है? अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसका ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। ऐसा नहीं कह सकते आप कि सर ए बी अपॉन क्यू आर कह दिया, सर ए सी अपॉन पी क्यू कह दिया, गलत हो जाएगा। इनके जो नेम्ड प्रोसेस है वो बिल्कुल जैसा सिमिलर आपने लिखा हुआ है उसी सिमिलरिटी, जैसा आपने लिखा ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, तो जिस तरीके की सिमिलरिटी आपकी लिखी हुई है उसी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग इसका प्रोपोर्शनल कंडीशन बनेगी। अगर आप पहले बी ए सी लिख देते और यहाँ पे पी क्यू आर लिख देते तो फिर क्या हो जाता है? बी ए, ऐसी कंडीशन हो जाती है पी क्यू की, फिर ए सी क्यू आर के इक्वल हो जाती है, क्यू आर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं हम लोग एस 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 सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एस 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 सिमिलरिटी। दूसरा पॉइंट आता है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दोनों के एंगल अगर इक्वल हैं, देखिए ट्रायंगल, मान लिया आप ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। इसका मतलब पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है कोलरली, तो इसका मतलब क्या हुआ? डबल ए सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए आप थोड़ा समझ सकते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल के एंगल का जो सम होगा, इंटरनल एंगल का सम वो क्या होगा? 180 होगा, और 180 में से दोनों ट्रायंगल के टू एंगल के जो इक्वल उनको अगर माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल जो निकलेगा दोनों का सेम निकलेगा। लाइक दिस, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये 60 है और ये 40 है, तो ये 60 ये 40 हो गया। तो ये एंगल ना भी दिया जाएगा तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 60 प्लस 40 को माइनस करेंगे 80 आएगा, तो यहाँ पर भी 80 आएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग डबल ए सिमिलरिटी बोल देते हैं। ध्यान रखना, इसका भी यूज बहुत है क्वेश्चंस में, डबल ए सिमिलरिटी रूल। लेकिन बट ये सिमिलरिटी इस सिमिलरिटी के साथ रिलेट की जाती है, ये पर्टिकुलर अलग से कोई सिमिलरिटी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके एंगल इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग ट्रिपल ए सिमिलरिटी बोलते हैं। इसको ट्रिपल एस सिमिलरिटी बोलते हैं। ट्रिपल ए सिमिलरिटी के साथ हम लोग डबल ए सिमिलरिटी रिलेट कर देते हैं, क्योंकि किसी ट्रायंगल
कि अगर 3 एंगल अगर इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल के 3 एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि अगर पहले ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल अगर आप आपस में इक्वल होंगे तो भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 एंगल इसके और 2 एंगल सेकंड ट्रायंगल का अगर इक्वल है तो उन दोनों एंगल का अगर सम करके 180 में से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल आ जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, तीसरी सिमिलरिटी क्या आती है आपके पास? एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड दे आर इंक्लूडेड एंगल इन द सेम। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ABC एक ट्रायंगल है और ये PQR एक ट्रायंगल है। समझ रहा हूँ मेरी बात को? आपने कहा कि सर AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल टू AC अपॉन PR, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? A इक्वल टू क्या होगा? P। तो साइड एंगल साइड, ये एक सिमिलरिटी बन जाएगी इसकी। इनकी प्रूविंग हम लोग जब बोर्ड पे पढ़ेंगे तब प्रूविंग इनकी कराएंगे, क्योंकि प्रूविंग अभी पॉसिबल नहीं है, बड़ी बड़ी प्रूविंग है और काफ़ी टाइम लेंगे इसको, तो हम बोर्ड पे कराएंगे। बट लेकिन आप समझते चलिएगा, इतने से आपके सारी एक्सेस सॉल्व होती चली जाएंगे कि कंडीशन आपको पता होना चाहिए, सिमिलरिटी की कंडीशंस क्या क्या होती है। समझो, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ABC PQR के अगर इक्वल तो हमने क्या कहा? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है? B अपॉन Q, B अपॉन Q। एंगल B और एंगल Q आपस में कॉमन है, तो इसका मतलब B इक्वल टू Q होगा। आप AB अपॉन PQ करिए और आप AC अपॉन PR करेंगे तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? AP। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा। इसी तरह से थर्ड कंडीशन हो जाएगी, तो ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? SAS सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी आपकी कितनी होती है? 3। कॉन्ग्रुएंसी कितनी होती है? 5। कॉन्ग्रुएंसी कितनी होती है बेटा? 5। सिमिलरिटी कितनी होती है? 3। समझ रहे होंगे मेरी बात को? कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी होंगी बचपन में, बचपन में नहीं, आपने 9th में ही पढ़ी होंगी, इतने नहीं बड़े हो गए आप लोग अभी, ठीक है ना? आप सुनो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में हम डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस क्या है? टू थिंग्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। दो कोई भी थिंग्स आपस में कॉन्ग्रुएंस तभी कह सकते हैं इफ दे हैव सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। अगर उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक थिंग्स दूसरे के कोइंसाइड होगी। आप जैसे 1-1 रुपए के 2 सिक्के लें, सेम साइज सेम शेप के, तो एक सिक्के के ऊपर अगर दूसरा सिक्का रख दे तो वो क्या होता है? कोइंसाइड, ओवरलैपिंग कर जाता है, इसी को बोलते हैं कोइंसाइड। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब सिमिलर की बात करते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी की बात करते हैं। टू थिंग्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। दो थिंग्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर तभी हो सकते इफ दे हैव सेम शेप बट देयर साइज में बी डिफरेंट। बट उनका साइज डिफरेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझना जरा ध्यान से। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में सेम साइज सेम शेप होना चाहिए, बट यहां पे सेम शेप बट मे बी, मतलब देयर साइज मे बी डिफरेंट और मे नॉट बी डिफरेंट। उनका साइज सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान रखना इस बात को। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर नेसेसरी सिमिलर ट्रायंगल बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समझना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर नेसेसरी सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल है वो सिमिलर तो हो सकते हैं, बट सिमिलर हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। बट कॉन्ग्रुएंट लिखा, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब कहने का सेंस है कि सिमिलर हमेशा कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता, कभी कोई ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर नेसेसरी सिमिलर ट्रायंगल, ये हमेशा सिमिलर होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन इफ देखा टू ट्रायंगल आर सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल आपस में किसी थर्ड ट्रायंगल के सिमिलर हैं, देन दे आर सिमिलर टू ईच अदर, तो वो आपस में भी सिमिलर होंगे एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से एक, ये आपकी हर साल बोर्ड पे पूछी जाती है, कभी किसी साल नहीं पूछी जाती है। मतलब ये समझ लो कि अगर 10 सालों में से कम 6 से 7 साल तो पूछी गई है, 2-3 साल नहीं आई होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा कस के इंपॉर्टेंट है।
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम्स, इसी को शॉर्ट में हम लोग बीपीटी बोलते हैं। आपने 9th में एमपीटी पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम्स, और 10th में क्या आ गई, बीपीटी। कभी हमने इसकी चर्चा भी आपसे की होगी क्लास 9th में आपसे, कि हम लोग जब 10th में पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे इसकी बीपीटी। एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, थेल्स भी पढ़े होंगे आपने, बिल्कुल पढ़े होंगे। कब, किस में पढ़े हैं आपने एक्जियम और जो पोस्टुलेट पढ़े होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री जो पढ़ाई थी मैंने आपको, सब पढ़ाए थे। थेल्स क्या थे, पाइथागोरस क्या थे, आर्यभट्ट क्या थे, ब्रह्मगुप्त क्या थे, ये सारे मैथमेटिशियन के बारे में हमने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कराया था आपको। बात करते हैं थेल्स थ्योरम्स की। देखिए थेल्स थ्योरम कहती क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझो इसको। इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स टू इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स, देन इट डिवाइडेड इन द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब किसी ट्रायंगल, फिगर आ रहा आगे, थोड़ा समझते चलना, कंडीशन को थोड़ा समझना। ट्रायंगल एबीसी इन विच डी पैरेलल टू बीसी। आपको थोड़ा फिगर भी समझाते चले यहाँ पे। जैसे ये फिगर दिया गया, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी, आपसे कहा गया इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए अगर डी को इस साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो ये जो साइड है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो पे डिवाइड करती है, ये प्रूव करके दिखाना। यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना। यही आपके थ्योरम से दी गई, थोड़ा समझो यहाँ पे। इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इंटरसेक्टिंग the other two sides in distinct point, then the divided in the other two sides in the same ratio. Triangle ABC in which D parallel to BC and D intersecting AB and AC at D and E respectively to prove करना AD upon DB equal to AE upon EC। कंस्ट्रक्शन क्या है, टू ज्वाइन। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या हुआ आपके फिगर में, मतलब D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AE पर, जिसको DM बोल दिया गया, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर दिया गया यहाँ पे इस एडी पर, जिसको हम लोग ई एल बोल दिया। आप सुनिए मेरी बात को, इसकी प्रूविंग को बात करते हैं। हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझे इसको। जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसका एल्टीट्यूड है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया क्या होता है इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। मान लीजिए अगर ट्रायंगल आपका ऐसा हुआ, तब क्या करेंगे आप, ये ट्रायंगल हो गया, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो ये बेस का काम करेगा, और यहां से इसके बेस पर एक क्या डाल देंगे, एल्टीट्यूड। ये क्या है इसका एल्टीट्यूड, क्या है ये एल्टीट्यूड, ये इसका क्या है एल्टीट्यूड, मतलब ये इस पे एक एल्टीट्यूड डाल देंगे, तो ये बेस का काम करेगा और ये एल्टीट्यूड का काम करेगा। इससे फिर आपको कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना इस बात को बेटा। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी कितना हो जाएगा, देखिए फिगर आपके सामने दिख रहा है, ए डी ई 1/2, बेस कितना है AD, हाइट कितनी है EL। फर्स्ट इक्वेशन मान ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, तो ये बेस का काम करेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये इसकी हाइट का काम करेगा। ये क्या होगी, EL इसकी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी हाइट, तो 1/2, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, नहीं परेशान हो जाए, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, और ये वाली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसको बेस को आगे प्रोड्यूस करेंगे, ये हाइट का काम करेगा इसका, ये हाइट नहीं होगी, ध्यान रखना बेटा इसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, BD इंटू EL। सेकेंड इक्वेशन होगी, फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे, एक रिजल्ट आपके पास इस टाइप का निकल के ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मान लिया हमने A, फिर राइट किया आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD या CED। इन दोनों ट्रायंगल में आप फिगर को देख के बात कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन फिर बनेंगी आपकी, आप देख सकते हैं फिगर में, जब दोनों इक्वेशन बनेंगे आप, जब उन दोनों को फिर आप 3/4 करेंगे तो इस टाइप का एक रिजल्ट आएगा, ये B हो गया। बट ट्रायंगल DBE एंड ECD ऑन सेम बेस D, आप देख रहे होंगे फिगर में, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। BDE ये ट्रायंगल का बेस ये है, और इस ट्रायंगल का बेस ये है, तो दोनों का बेस क्या है D, दोनों का बेस क्या है D। आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई सेम बेस बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन, D पैरेलल टू VC।
अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर बनी हुई और उनके जो बेस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सेम बेस बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन। सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, व्हाट ट्रायंगल डीवीई एंड ट्रायंगल ईसीडी ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन। बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन का मतलब डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी। देन अगर ये कंडीशन है तो दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो ए मानी थी आपने, जो ए मानी थी आपने, उस इक्वेशन में आप बी डी ई की जगह पे या डी बी ई की जगह पे आप ई सी डी रख देंगे, तो यहाँ पे ई सी डी आ गया। अब ये पार्ट की कंपैरिजन करेंगे हम बी इक्वेशन से। बी इक्वेशन ये है, ये दोनों की कंडीशन सेम दिख रही है, ये दोनों की कंडीशन क्या है, सेम है। अगर ये दोनों की कंडीशन सेम है तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो ए ई अपॉन सी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, यही आपको प्रूव करना था और यही थी आपकी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम्स। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको हमने ये प्रूव किया है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ऑन एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड वन ऐड करेंगे तो आपका एक रिजल्ट ये आ जाएगा, ध्यान रखना बेटा इसको। जब हम दोनों को ऐड करेंगे वन इसके अपॉन वन राइट करेंगे, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन सी हो जाएगा। तो ये बन गया ए डी। आप फिगर में देखते ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और ए प्लस सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और ये बी डी सी डी आपका दिया, बी डी सी आपका दिया गया, तो एक रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। अब सुनो, इसको फिर दोबारा हमने लिया, इसको हमने दोबारा फिर यहाँ पर नोट किया। अब इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऐसा करके घुमा दिया, मतलब बी डी ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया, यानी सी ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। अब फिर ऑन एडिंग वन बोथ साइड करेंगे तो फिर आपके पास इस टाइप का एक रिजल्ट आ जाएगा, आप देख रहे होंगे ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो तीन रिजल्ट बने आपके, एक रिजल्ट ये है आपके पास, एक रिजल्ट आपके पास ये है और एक रिजल्ट आपके पास ये है। तो ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल अगर एक साइड दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी तो उसमें तीन रिजल्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये तीनों रिजल्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे इन तीनों का यूज होगा, ध्यान से समझना इसको और पढ़ लेना इसको आज पूरा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिर ये नहीं सुनेंगे कि हमने सब उसकी थ्योरम ही नहीं देखी। जब आप लोग सीन नहीं करेंगे आप तो फिर ये समझ लीजिए फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे आपको। इसको पढ़ने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद आरडी शर्मा रखिएगा, पहली एक्सरसाइज से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, एक सिंगल क्वेश्चन फंस जाए बस। इसको अगर आपने, जैसा मैं समझा रहा हूँ कायदे से, अगर आपने इसको समझ लिया ना, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे आप। सुनिए, इसकी कन्वर्स फॉर्म मैं समझा दे रहा हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का कन्वर्स कैसे करते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम्स। अब इसको उल्टाइए, मतलब देखो जो कंडीशन इसमें इक्वल पैरेलल दी थी, अब पैरेलल इसमें प्रूव करना लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। अगर कोई लाइन, उल्टा कर रहा क्वेश्चन, अभी आपको क्या करना था, अभी ये प्रूव करना था। अब कह रहा है कि अगर ये कंडीशन दी जाए तो वो लाइन उसके पैरेलल होगी, ये आपको प्रूव करना है। मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में दिया था वो इसमें प्रूव करना है और जो इसमें प्रूव करना था वो इसमें दिया है, इतना समझ लो बस। गिवन है आपके पास ट्रायंगल एबीसी इन विच द लाइन एल, देखो यहाँ पे एबीसी एक ट्रायंगल है और हमने एक पॉइंट मान लिया ए बी पर, एक पॉइंट डी है, डी से एक लाइन डाल दी, यहाँ पे एल लाइन है जो ए सी को ई पॉइंट पर कट करती है और डी से एक लाइन हमने डॉट डॉट करके, जो इमेजिनरी लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना वो एक इमेजिनरी लाइन है कि एक लाइन है यहाँ पे, एक पॉइंट एफ है। हमने राइट किया पे ए बी सी इन विच द लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए डी एट डी एंड ए सी एट ई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझो इसको। सच दैट ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये कंडीशन क्या है आपके पास, गिवन है। सुनो, टू प्रूफ डी पैरेलल टू, ये प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ, लेट डी, ये लेट किया हुआ, हमने ध्यान रखना बेटा इसको, हमने लेट कर लिया कि जो डी ई है इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये डी पैरेलल नहीं है बी सी के, ठीक है, मान लिया हमने नहीं है पैरेलल बी सी के। देन देयर मस्ट बी अनोदर लाइन थ्रू डी विच इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन हमने मान लिया कोई दूसरी लाइन है, जो दूसरी लाइन का मतलब है कि जो डी से एफ तक की जो लाइन जा रही है, ये लाइन हमने मान लिया कि ये लाइन पैरेलल है बीसी की, ये लाइन पैरेलल है बीसी, ये लेट क्या हुआ है, ध्यान रखना ये चीज, आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
हमने कहा कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, हमने कहा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ के चलना, नहीं वरना परेशान हो जाएंगे, ज्योमेट्री का पार्ट है इसलिए मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। सुनिए, पैरेलल टू बीसी लेट, हमने क्या कहा, डी एफ इस पैरेलल टू बीसी, लेट क्या हो कि ये अगर इसके पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर मान लो ए बी सी और ये डी और ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारी कहती है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कंडीशंस आपको गिवन थी, आप देख रहे हैं सामने ये कंडीशन क्या थी आपके पास, गिवन थी, इसको राइट कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की हम अगर बात करें यहाँ पे तो ये दोनों की कंडीशन सेम दिख रही है आपको, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दोनों में 1 ऐड करेंगे, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों में अगर 1 हमने ऐड किया तो इसका मतलब ए प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए प्लस ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू, यानी कि ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ सी इक्वल टू क्या आ गया, ई सी, एफ सी इक्वल टू क्या आ गया, ई सी। मतलब अगर एफ सी इक्वल टू ई सी है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड, ये चीज पॉसिबल तभी होगी जब ई और एफ क्या होंगे, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होगा जिस पॉइंट पर ई है उसी पॉइंट पर एफ होगा, एक दूसरे पर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, कोइंसाइड। और अगर कोइंसाइड होंगे तो इसका मतलब डी पैरेलल क्या है, बीसी हो गया। यही प्रूव करना था आपको। ओके, थैंक यू।